अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू क्लास 9। इतने मैसेजेस मिलने के बाद मुझे इस चीज़ का आइडिया हुआ कि मुझे शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को देने के साथ साथ इनको समझाना भी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इन तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो, बियोलॉजी 9th क्लास न्यू एडिशन चैप्टर नंबर 5 टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम आ रहा है। इसके तमाम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हमने अपने लिखे हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आया है, इनलिस्ट करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को सेल टू ऑर्गन सिस्टम। तो आप लोगों को पता होना चाहिए सेल के बाद आते हैं टिश्यूज, टिश्यूज के बाद आते हैं ऑर्गन और ऑर्गन के बाद आता है ऑर्गन सिस्टम। ये क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की बुक के अंदर पेपर्स के अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, व्हाट आर मेजर रोल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट इन स्टमक। लिखते जाओ अगर आप लोगों ने मेरी बाकी जगह वीडियोस नहीं देखी। अच्छा जी, स्टमक के अंदर होते हैं एपिथेलियल टिश्यू और वो पूछ रहे हैं कि इसका मेजर रोल बताएं। एपिथेलियल टिश्यू सिक्रेट्स करते हैं म्यूकस को। म्यूकस का काम होता है कि वो उसको बचा सके, उसको प्रोटेक्ट कर सके एसिड से। उसके अलावा एपिथेलियल टिश्यू सिक्रेट्स करेंगे गैस्ट्रिक जूस। अब उस गैस्ट्रिक जूस का क्या काम होता है, वो प्रोटीन्स की डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करें तो लिखा हुआ है कि हमारे पास स्टमक्स का जो फंक्शन है उसके अंदर जो स्मूथ मसल है वो किस चीज में कंट्रीब्यूशन देते हैं, क्या काम करते हैं। तो स्मूथ मसल कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि हम लोग चर्न कर सकें, चुबा सकें और मिक्स कर सकें। फूड को चुबाना नहीं कहेंगे, चर्निंग कह लो आप लोग, और मिक्स कर सकें फूड को स्टमक के अंदर। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेलिजेड मेसोफिल इन द लीफ। ये जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बहुत बहुत ज्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इस पे निशान लगा लो। फंक्शन है पेलिजेड मेसोफिल का लीफ के अंदर कि ये फोटोसिंथेसिस को कैरी करता है, क्योंकि सेल जो है वो बहुत ज्यादा क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करने की वजह से अब्सॉर्ब करते हैं सनलाइट को, और यहाँ पे पेलिजेड मेसोफिल का काम होता है कि वो फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट कर लेती है। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ शूट सिस्टम इन प्लांट्स। बच्चों ये ना क्वेश्चन जो है ना शूट सिस्टम वाला, ये अक्सर जब मैं 9th में थी ना मैं भूल जाती होती थी कि शूट सिस्टम क्या होते हैं। इसके लिए आप लोगों ने याद रखना है, जो शूट सिस्टम है वो सारा अपर पार्ट, ऐसा पार्ट है प्लांट का जो हम अपनी आंख से बिल्कुल सामने देख रहे हैं। उसके स्टेम आ रहे हैं, उसके लीव्स आ रहे हैं, उनको हम लोग शूट सिस्टम के अंदर ले लेंगे। शूट सिस्टम मिलके काम करते हैं ताकि वो काम कर सके, फोटोसिंथेसिस होगी और रिप्रोडक्शन होगी। वो अपनी रूट्स की तरफ से रिप्रोडक्शन नहीं करते, उनका शूट सिस्टम जो है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प देता है, और फोटोसिंथेसिस जैसे कि आपको पता है ट्रू लीव्स होती है। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द होम्योस्टेसिस एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिज्म। आप लोग ये यहाँ पे बहुत 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 जितना मर्जी बहुत करके इंपॉर्टेंट लिख लो, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आना ही आना है। व्हाट इज होम्योस्टेसिस, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिज्म। हमारे पास बॉडीज एबिलिटी लिखा हुआ है, बॉडीज एबिलिटी टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट द चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो आपकी बॉडी है ये इंटरनल एनवायरनमेंट को हमेशा स्टेबल रखेगी। बाहर का एनवायरनमेंट चाहे जैसा मर्जी है, बाहर बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है तो आपका जिस्म जो है वो आपकी अंदरूनी जो हमारा जिस्म है जो काम हो रहा है वो उसको मेंटेन रखती है। अगर तो बाहर बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है तो आपके जो जिस्म ने उसने मेंटेन रखना है टेम्परेचर वो रख लेती है। क्यों रखती है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। लेकिन याद रखना बाहर बहुत गर्मी है लेकिन अंदर हमारे वो, कभी आपने देखा है मैदा जलना शुरू हो जाए, आग बनना शुरू हो जाए मैदे के अंदर, या हमारे जो लंग्स हैं वो जलना स्टार्ट हो जाए, नहीं नाम, ये कभी देखे लंग्स के ऊपर बर्फ जम जाए, नहीं देखी होगी या नहीं सुनी होगी। तो इस तरह से होम्योस्टेसिस अल्लाह ताला ने रखी हुई है ताकि हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट स्टेबल रहे, और ये हमारे पास रेगुलेट करने के लिए एनवायरनमेंट उसके लिए ऑर्गेनिजम्स के लिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है कि हाउ डज ह्यूमन बॉडी मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल टेम्परेचर। यहाँ पे मैं आप लोगों को उसकी एग्जांपल दे देती हूँ कि ये कैसे मेंटेन रखती है इंटरनल टेम्परेचर को, अंदर वाला टेम्परेचर। बच्चों आप लोग मेरी एक बात याद रखना, हमारे पास अगर तो बाहर बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है तो ये जिस्म के अंदर जो इसने थोड़ी ठंड पैदा करने, कूल डाउन उसको रखना होगा बॉडी को, तो वो स्वेटिंग पसीना हम आना स्टार्ट हो जाएगा। हमें इतना गर्मियों में पसीना आता है कि अंदर का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहेगा, बाहर की तरफ से जितना पसीना है वो आता जाएगा। अगर तो हम अंदर हमारे पास बड़ी उसको सर्दी लग रही है, बाहर बहुत सर्दी वाला मौसम है, तो हमारा जिस्म कांपना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा हमने पढ़ा था फ्रिक्शन जब पैदा होती है तो उसकी मदद से क्या होता है, हमारे पास हीट पैदा होती है। इसी तरह से हमारी बॉडी शिवर करती है, कांपती है।
जिसकी बदौलत हमारे अंदर जो है वो उसका टेम्परेचर बिल्कुल ठीक रहता है। तो आप लोग मेरी वीडियो को अगर देख लिया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। किसी चीज़ की नहीं समझ आई, कहीं चीज़ पे मैं इस तरह गलत बोल गई हूँ, आप लोगों को बताओ तो कमेंट्स में मुझे लाज़मी बताना। वीडियो के लिए इतनी थी। अल्लाह हाफ़िज़।